एक बार एक स्वामी जी यात्रा कर रहे थे। तभी रामपुर नाम के एक गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी। स्वामी जी बोले, अरे शाम तो हो चुकी है, थोड़ी देर बाद रात भी होने वाली है। मैं रात को तो यात्रा नहीं कर सकता। आज रात इसी गांव में विश्राम करना होगा। चलो किसी के घर चला जाता हूँ। स्वामी जी एक गरीब व्यक्ति के घर चले जाते हैं। अरे बेटा, कोई है इस घर में? तभी मोहन घर से बाहर निकलता है और बोलता है, बाबा घर के अंदर आ जाइए। स्वामी जी घर के अंदर चले जाते हैं। स्वामी जी सोचते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है। अरे बेटा, मैं श्यामपुर गांव के रहने वाला हूँ। मैं उस आश्रम का स्वामी हूँ। मैं यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते शाम हो गई। तभी मैंने सोचा कि आज यहीं किसी के घर में विश्राम कर लेता हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में आज रात विश्राम कर सकता हूँ? जरूर स्वामी जी, ये तो मेरा भाग्य है कि इतने बड़े स्वामी हमारे घर विश्राम करने आए हैं। आप बेफिक्र होकर विश्राम कर सकते हैं और किसी चीज की जरूरत हो तो कहिएगा। वैसे तुम्हारी स्थिति इतनी गरीबी में क्यों चल रही है? मैंने सुना है इस गांव वाले के पास बहुत पैसा है। क्या बताओ स्वामी जी, मेरे पास भी बहुत सारा जमीन है लेकिन बंजर है। पता नहीं मेरी किस्मत है कि क्यों उसमें न फसल हो पाती है और न पेड़ पौधे। तो तुम अपना घर कैसे चलाते हो? मेरे पास एक गाय है स्वामी जी, जिसका दूध बेचकर घर चलता है। अभी मेरी पत्नी गाय का दूध बेचने गई है। वही बस एक सहारा है। उसी के दूध से हमारा घर चल पाता है। अगले दिन स्वामी जी जल्दी उठकर उस किसान की गाय को ले जाते हैं। स्वामी जी के रास्ते में एक गरीब इंसान मिलता है जो सड़क पर भीख मांग रहा था। तभी स्वामी जी गरीब इंसान से बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है जो तुम यहाँ पर भीख मांग रहे हो? नहीं स्वामी जी, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। किसी के पास काम के लिए जाता हूँ तो धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। नहीं मेरे पास घर है और नहीं मेरे पास जमीन है जिसमें मैं काम कर सकूं, इसीलिए भीख मांगता हूँ। स्वामी जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम इस गाय को रखो। यह गाय रोज तुम्हें दूध देगी। इस गाय की दूध बेचकर घर चलाना और कभी भी भीख नहीं मांगना। मोहन सुबह उठकर देखा कि उसकी गाय कहीं चली गई है। यह देखकर हैरान हो गया। तभी मोहन घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सावित्री, अपनी गाय बाहर नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। जाकर बाहर देखा, ये कहीं चली गई होगी। मोहन गाय को खोजने के निकल जाता है। सुबह से दोपहर हो जाता है लेकिन गाय नहीं मिलता। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाता है लेकिन गाय नहीं मिलता। फिर दुखी होकर मोहन घर आ जाता है। अरे सावित्री, अपनी गाय कहीं नहीं मिली। पता नहीं मेरी गाय को कौन ले गया। वही तो एक हमारे जीवन का सहारा था। उसी के दूध बेचकर घर चलाते थे। अब मैं क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं जी, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। कुछ जमीन भी है हमारे पास, वो भी बंजर है। कोई खरीदेगा भी नहीं। हमारी जमीन के अलावा अब कुछ भी नहीं रहा। आप फिर से उसी जमीन पर जुताई कीजिए और उस पर खेती बाड़ी कीजिए। मेहनत करेंगे तो जरूर फसल होगा। ठीक है सावित्री, अब खेती बाड़ी का ही सहारा है। मुझे उस जमीन पर खेती बाड़ी करना ही होगा। अगले दिन से ही मोहन अपने खेतों में जुताई के लिए चला जाता है।
और धीरे धीरे पूरी जुताई हो जाती है। काम खत्म करके मोहन अपने घर की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद मोहन घर पहुंच जाता है। अरे सावित्री, खेतों में तो बहुत मेहनत लगी, लेकिन मैंने बीज डाल दिया और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। देखते हैं क्या होता है, फसल उगता है या नहीं। आप मेहनत कीजिए, फसल जरूर उगेगी। कुछ दिनों बाद मोहन के खेत में बहुत ज़्यादा फसल उगती है और मोहन फसल देखने अपने खेतों में जाता है। मोहन फसल को देखकर बोलता है, चलो अच्छा हुआ, इस बार अच्छी फसल हुई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि फसल भी होगी। अब फसल को काट कर बेच दूंगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर अगले सुबह मोहन राम दयालु सेठ के पास जाता है। सेठ जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? सेठ जी, मेरी उसी बंजर जमीन पर फसल बहुत अच्छा हुआ है और मैंने सारा फसल काट कर आपके गोदाम में रखवा दिया है। ठीक है मोहन, कल आकर पैसे ले जाना। फिर मोहन अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में मोहन घर पहुंच जाता है। अरे सावित्री, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हमने आपको कहा था ना जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सावित्री, तुमने कहा था। मैंने सारा फसल सेठ जी को बेच दिया। सेठ जी बोले कल आकर पैसा ले जाना। उसके बाद मोहन खेती करता और सेठ से बेच देता। ऐसे करते करते 2 वर्ष बीत गए। स्वामी जी फिर से एक दिन मोहन के घर आते हैं। स्वामी जी ने देखा कि मोहन बड़ा सा घर बना लिया है। अरे मोहन, तुमने मुझे पहचाना? मैं रामपुर गांव का स्वामी जी हूँ। मैं 2 साल पहले तुम्हारे घर आया था। हाँ स्वामी जी, आपको पहचान लिया, आपको कैसे भूल सकता हूँ। स्वामी जी, आप सुबह सुबह उठकर कहाँ चले गए थे? उसी दिन से मेरा गाय भी कहीं चला गया, जिसके कारण मैंने अपनी वही बंजर खेत पर बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छी फसल हुई, जिसमें बेचकर आज मैं इतना बड़ा घर बना लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।